देखिए, तो आज हम जो आईएससी मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है ना, प्रूव दैट डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन अगर किसी कांस्टेंट का निकालेंगे तो उसका वैल्यू जीरो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने से पहले आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर में एन बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होता है ना, एन, और x के पावर में होता है n माइनस वन। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये समझना आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कांस्टेंट मतलब होता है कोई भी 1 2 का डिजिट, मैथमेटिक्स का कोई भी डिजिट। तो इसको सबसे पहले हम एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। अगर आपको वो एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो फिर ये समझने में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, डेरिवेटिव जीरो होता है, इसको एक आसान फॉर्मूला ये जो है इसी से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमको निकालना है डेरिवेटिव वन का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखिए, तो x के पावर में n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x के पावर में n माइनस वन होता है। तो देखिए, तो जो वन है इसको हम लिख सकते हैं d, जो वन होता है उसको हम लिख सकते हैं x के पावर में जीरो इक्वल टू वन होता है। तो जो वन है इसको हम लिखेंगे x के पावर में जीरो और बाय क्या कर देंगे dx। ठीक है, अब इस जो मेरा आया है इसको इस फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं। देखिए, dx 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 और n जो है उसकी जगह पर क्या है, जीरो है। तो फॉर्मूला क्या होता है ना, n और x के पावर में n माइनस वन। ठीक है, तो n की जगह पर क्या है मेरा जीरो है तो जीरो लिख देंगे और गुना में क्या होगा ना, x के पावर में जीरो माइनस वन। और आप लोग जानते होंगे कि जीरो को किसी भी हीरो से गुणा करेंगे जीरो आएगा, जीरो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो आसान एग्जांपल था, आपको एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो इसका प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मान लीजिए कि हमको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ 7 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो 7 है उसको हम तोड़ सकते हैं, 7 इक्वल टू 7 इंटू वन। ठीक है, तो डेरिवेटिव जो है 7 का तो हम लिखते हैं इसको 7 इंटू वन और बाय लिखेंगे dx। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले जो 7 है उसको हम बाहर कर सकते हैं कि यहाँ पर 7 को बाहर कर देते हैं और अंदर में रहने देते हैं d और 1 बाई dx, आसानी से कर देते हैं। और अभी प्रूव किया कि जो d1 बाई dx का जो होता है मान कितना होता है, जीरो। ठीक है, उसका जो वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, तो अब 7 का 7 और इंटू में इसका मान क्या रख देंगे हम, जीरो। तो 7 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो। तो अब इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और ये वाला से भी कर सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ c होता है मतलब कांस्टेंट होता है वो हमेशा जीरो ही होता है। ठीक है।